वेलकम टू ऑनलाइन डाफा स्टडी वेबसाइट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफा स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 जनवरी 2021 के। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बैंक एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं पर नामुमकिन भी नहीं, अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो। और सही स्ट्रेटजी है ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्पैक्ट के साथ। जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए बहुत सारे प्राइज। तो देखते हैं क्या है अनअकैडमी बैंक कॉम्पैक्ट। ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो कि अल्टरनेट संडे को होगी। इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चन जो बनाए हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स ने, एंड हर क्वेश्चन का होगा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। बैंक कॉम्पैक्ट में हर क्वेश्चन के बाद देखेंगे आपको अपनी लाइव इंडिया ऑल इंडिया रैंकिंग, साथ ही स्कोर। पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी तैयारी को लीजिए एक नेक्स्ट लेवल पर। अब बात करते हैं प्राइस की। तो जिसका रैंक 1 होगा उनको मिलेगा 1 ईयर का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। सेकंड रैंक वालों को मिलेगा 6 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन। थर्ड रैंक वालों को मिलेगा 3 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन। इतना ही नहीं, 4 से 200 में जो स्टूडेंट होंगे उन सभी को मिलेंगे 1000 के अमेजोन वाउचर्स। कॉम्पैक्ट स्टार्ट हो रहा है 17 जनवरी सुबह 10 बजे से। तो जल्दी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें, उस पर क्लिक करने के बाद एनरोल करें और अपनी तैयारी को शुरू करें अनअकैडमी के साथ। अगर फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड ऑनलाइन अड्डा। एनरोल करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहाँ पर आप सभी को मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। तो सोचना क्या, जल्दी से जाइए लिंक पर क्लिक करिए और एनरोल कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, हाल ही में इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। इससे पहले जनवरी के अंदर जितने भी दिन बने उनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे हमने आपको कवर भी करवा दिए हैं। तो ऐसे में आप सभी से पूछा गया है इंडियन आर्मी डे के बारे में। तो 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 15 जनवरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में सेना दिवस के देश की अगर बात करें, इसके नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने, साथ ही बहादुरी सैनिकों को सलाम करने के लिए प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष कौन सा मनाया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 73वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। हमारे देश के सैनिकों की निस्वार्थ सेवा, साथ ही आप सभी को पता है भाईचारा, और सबसे बड़ी मेन जो चीज़ होती है, हम जो अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारे जो जवान हैं वो दिन रात बॉर्डर के ऊपर अपनी जान की परवाह किए बिना खड़े रहते हैं। तो उनको सैल्यूट तो बनता है। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए भारतीय सेना दिवस के इतिहास के बारे में। यह दिन उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, KM करियप्पा के जनरल, जैसा कि आप सभी को पता है, FRR बुचर 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से सेना की कमान संभाली। साथ में स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। इसी वजह से यहाँ पर मनाया जाता है। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए भारतीय सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा भी करती है। तो इसके बारे में आप सभी को पता भी होना चाहिए। अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी को बताया कि बहादुर सैनिकों को सलाम, जो हमारी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर बलिदान करते हैं। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। तो ऐसे में आप सभी को इतनी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें 28वें सेना अध्यक्ष कौन है, ये आप सभी से पूछा जा सकता है। तो याद रखिए जनरल मनोज मुकुंद नरवाने इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, किसके द्वारा दिया गया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और राइट आंसर आपको बताना है। हरीश साल्वे, दुष्यंत दवे, PS पटवालिया। ये बहुत ही अच्छे वकील हैं। अगर आपको जानकारी होगी सुप्रीम कोर्ट के, तो ऐसे में तीनों ही वकील नामी आप सभी को पता होना चाहिए। साल्वे सर को सब जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की बात की गई है। तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे में आप सभी को पता होगा शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती निकली थी। उसके अंदर दुष्यंत दवे, साथ में PS पटवालिया, ये 2 ऐसे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो शिक्षा मित्रों के वकील थे। तो इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। हालांकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा शिक्षा मित्रों के वकील कौन थे, बस आपको याद दिलवाने के लिए कि दुष्यंत दवे, PS पटवालिया जी उनके वकील थे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे वो आपको याद होना चाहिए, दुष्यंत दवे हैं, जिनकी इमेज आप सभी को नीचे देखने के लिए मिल भी जाएगी। तो ऐसे में ये तो बात हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन की। ऐसे में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि SC
BA का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका वही है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। ठीक है, तो ऐसे में अगर बात करें दुष्यंत दवे ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जारी रखने का अपना अधिकार जब्त किया है। साथ में कार्यवाहक SCBA सचिव रोहित पांडे ने इस बात की पुष्टि भी की है। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए वरिष्ठ अधिवक्ता ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है, ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर है, तो मुख्यालय भी नई दिल्ली के अंदर होगा। तो इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। साथ ही SCBA की एक भारतीय बार एसोसिएशन है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पेशेवर वकील शामिल हैं। 4 मई 1951 को अपनी बैठक में SCBA के लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्यों, कानून के शासन और साथ में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पालन रखरखाव के लिए समेकन गतिविधियों को यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको जारी रखने के लिए आगे बढ़ाया गया था। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है फिच की रेटिंग्स के बारे में। फिच की रेटिंग्स में अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर, FY का मतलब फाइनेंशियल ईयर जिसको हिंदी में कहेंगे वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP रहने का अनुमान जताया है। तो एक बार फिर से नया अनुमान आप सभी के सामने आ जाता है और 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो याद रखना है इसके बारे में, ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9.8, है ना, 9.4 माफ़ कीजिए। ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 8 नहीं है, ऑप्शन नंबर B। तो फिच की तरफ से जो जारी की गई उनका कहना है कि 9.4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथ ही अगर बात करें उनका कहना है कि FY मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर उनकी तरफ से बताया गया कि लगभग 11% की वृद्धि होने की संभावना। यहाँ पे आप सभी के सामने उसकी इमेज भी आ जाती है। लेकिन इसके अलावा आप सभी से ये भी पूछा जा सकता है कि फिच रेटिंग्स का मुख्यालय कहाँ पर है। न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं ना। फिच की रेटिंग के CEO कौन है, तो पॉल टेलर, आपको याद रखना, टेलर करके याद रखेंगे तब भी हो जाएगा। अच्छा, संस्थापक कौन है, तो जॉन नोल्स फिच, आपको याद रखना है। फिच रेटिंग की स्थापना कब हुई थी, 1914 के अंदर हुई थी। तो इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए अनुबंध किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को बताना है किसके साथ में किया गया है। कंपनी आप सभी के सामने लिखी हुई है, ये तीनों ही कंपनी आप सभी की ड्रोन बनाती हैं, है ना। तो इनमें से किसके साथ में हुआ ये आप सभी से पूछा गया है। तो आइडिया फोर्स करके आपको याद रखना है, स्विच ड्रोन जो खरीदने हैं वो आइडिया फोर्स के माध्यम से खरीदे जाएंगे। उसके लिए यहाँ पे अनुबंध किया गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने खर्च किया है, मतलब कितने डॉलर का है, तो $20 मिलियन, है ना, 20 मिलियन, ठीक है, $20 मिलियन आप सभी याद रखेंगे। तो ऐसे में ये हो जाता है आपका टोटल खर्चे के बारे में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आइडिया फोर्स के CEO कौन है, तो आपको याद रखना है अंकित मेहता हैं। अच्छा, मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये इंडिया के ही है, ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए। भारतीय सेना ने हाल ही में मुंबई स्थित ड्रोन निर्माण कंपनी आइडिया फोर्स के साथ में अनुबंध पर सिग्नेचर किए हैं। स्विच के मानव रहित हवाई वाहनों मतलब UAV के उच्च ऊंचाई वाले वेरिएंट खरीदने के लिए सौदे के लिए कुछ लागत अगर बात करें लगभग यहाँ पे देखने के लिए मिली है $20 मिलियन के समथिंग, जो कि अमेरिकी डॉलर है। हाल ही में खरीदे जाने वाले UAV की मात्रा खुलासा नहीं किया गया, मतलब इसके बारे में ये नहीं बताया है कि कितने यहाँ पर खरीदे जाए। नीचे आप सभी के सामने इमेज आ जाती है, कुछ इस प्रकार का आपको ड्रोन देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में आप सभी याद रखिएगा, स्विच UAV भारतीय बलों की सबसे अधिक मांग वाले निरीक्षण संचालन के लिए निर्मित एक स्वदेशी प्रणाली है। यह फिक्स्ड विंग मतलब VTOL जिसको हम कहेंगे वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, VTOL जिसको कहेंगे वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, UAV इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड अगर बात करें रिकॉग्निस मतलब कि मिशन से दिन रात निगरानी के लिए ऊंचाई के साथ कठोर वातावरण में विस्तार किया जा सकता है। यह मानव पोर्टेबल है, इसकी कक्षा में किसी अन्य UAV तुलना में लक्ष्य सबसे अधिक है। तो ऐसे में आपको याद रखना है, पूछा क्या जाएगा आइडिया फोर्स के बारे में। CEO कौन है, अंकित मेहता है, मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अच्छा, किसके साथ में हुआ है, वो आइडिया फोर्स ही है, लेकिन अभी संख्या नहीं बताई है, अगर बताई जाएगी तो आपको आगे बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश को श्रद्धांजलि देने के लिए IFFI 2021 मतलब किसको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम किया जाएगा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। उनकी यहाँ फिल्में चलाई जाएंगी। तो ऐसे में IFFI के बारे में हमने कई क्वेश्चन आज से पहले कवर किए हैं। उद्घाटन किसने किया, कहाँ हुआ, फोकस डे कौन है, और भी मतलब फोकस डे के बारे में, डे नहीं, है ना। तो 4 ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सत्यजीत रे। अब सवाल आता है सत्यजीत रे कौन है, आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो याद रखना है फिल्म निर्माता थे, ठीक है, उन्हीं की श्रद्धांजलि देने के लिए IFFI के अंदर मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जिसको हिंदी में कहेंगे भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, तो उसी के लिए सत्यजीत रे जो फिल्म निर्माता थे उनकी यहाँ पे 5 क्लासिक्स की स्क्रीनिंग करके जश्न मनाया जाएगा। श्रद्धांजलि के हिस्से के रूप में महोत्सव की रे प्रशांसित अगर
बात करें पथेल पंचाली, साथ में अगर बात करें द अप्रूव्ड ट्रिलॉजी, पहली फिल्म 1964 का रोमांटिक ड्रामा चारुलता, सोनार किला, और साथ में 1977 में हिंदी अगर बात करें उनकी तरफ से एक डेब्यू किया गया था शतरंज के खिलाड़ी, ये भी आप सभी को याद रखनी है। घरे वाइल 1984 में प्रदर्शित की गई थी। मतलब तमाम यहाँ फिल्में आपको देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही 12 फिल्में विश्व पैनोरमा खंड के लिए 50 फिल्मों का अनावरण भी किया जाएगा। तो बाकी आप सभी से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। नीचे उनकी इमेज भी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला 8वां राज्य बन गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसे में 8वां आप सभी से राज्य पूछा गया है ना। तो पहले 7 कौन है ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार करने वाला 8वां जो राज्य बना है वो है केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। लेकिन अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि केरल के अलावा और कौन कौन से राज्य हैं, तो याद रखिए केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये 7 ऐसे देश हैं जो पहले से शामिल थे जिन्होंने इस सुधार को लागू किया। व्यापार करने में आसानी को साथ में सुगम बनाने के लिए, सुधार को पूरा करने के लिए इन 8 राज्यों ने लगभग 23,149 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधार अनुमति दी गई है। तो ऐसे में केरल वित्त मंत्रालय के अगर बात करें व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार की सफलतापूर्वक लागू करने के देश का 8वां देश मतलब वो राज्य बन गया है। तो ओपन मार्केट उधार के माध्यम से 2,373 करोड़ रुपए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गए हैं। तो 22 जनवरी 2021 को व्यय विभाग द्वारा सामान के लिए अनुमति जारी कर दी गई थी। ऐसे में आपसे पूछा जा सकता है केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो विजयन करके आप याद रखेंगे, पिनराई विजयन आप सभी याद रख सकते हैं। और साथ में राज्यपाल पूछे जाएं तो आरिफ मोहम्मद खान आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, इंटेल के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इंटेल के बारे में तो आप सभी को सारी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी बड़ी चीज़ आप सभी को बताई होगी। इंटेल तो कंप्यूटर के मामले में है ना। तो इंटेल के नए सीईओ चुने गए हैं, आप सभी को बताना। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, पैट गिलसिंजर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंटेल के नए सीईओ के रूप में 15 फरवरी 2021 से अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। पद संभालने पर अगर बात करें गिलसिंजर इंटेल बोर्ड डायरेक्टर्स में भी शामिल हो जाएंगे। साथ ही इनसे पहले कौन थे ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर लिखे हुए बॉब स्वान, ऑप्शन नंबर ए के अंदर लिखें बॉब स्वान, उनकी जगह लेने वाले हैं। तो ज़्यादा जानकारी आप सभी की पूछी जा सकती है। पेट गिलिंजर के बारे में शायद ही आप सभी से ज़्यादा पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें गिलिंजर के 4 दशक के अधिक प्रौद्योगिकी साथ में नेतृत्व अनुभव और साथ ही उद्योग के दिग्गज जिसमें इंटेल के 30 साल शामिल हैं जहाँ उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। बाकी इतना पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो इंटेल का स्थापना कब हुई थी? 18 जुलाई 1968 में। अच्छा, इंटेल के संस्थापक कौन है? गॉर्डन मूर रॉबर्ट नॉइस, गॉर्डन मूर रॉबर्ट नॉइस। एक बार गूगल कर लेना, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इंटेल का मुख्यालय कहाँ है? सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, FSS और डैश ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसे में आप सभी से पूछा जा सकता है अगर बात करें जो IPPB लिखा हुआ है ना, लेकिन पहले आप लोग आंसर देख लो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कई बार क्या होता है, एक नाम थोड़ा अजीब सा होता है, 2 नाम हमारे जाने पहचाने होते हैं, तो तुक्का लगाने पे हम जाने पहचाने वाले पर लगा के आ जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारा गलत हो जाता है ना। ऐसा कभी नहीं करना है। तो यहाँ पे FSS के साथ में समझौता किया गया है। अब FSS क्या है? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम ने यहाँ पर IPPB मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ में साझेदारी की है। IPPB भारत में ग्राहकों के लिए अंतर प्रचलनीय, साथ में अगर बात करें अफोर्डेबल और डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं देने के लिए FSS के मतलब उनके साथ में समझौता किया गया है। साथ में अगर बात करें FSS के आधार इनबिल्ड पेमेंट सिस्टम मतलब AEPS का उपयोग करेगा। तो ऐसे में आप सभी को याद भी रखना है। तो अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है, अगर हम बात करें इंडिया पोस्ट बैंक जो पेमेंट्स बैंक है उसके MD और CEO कौन है? तो जे वेंकट रमन। अच्छा, IPPB का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो बैंकिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि FSS आधार सक्षम भुगतान प्रणाली है,
और साथ में AEPS के विषय में बताइए। तो ऐसे में आपको याद रखना है FSS AEPS समाधान एक शाखा रहित व्यापार मॉडल है, डिजिटल वितरण सूक्ष्म लक्षणीकरण की एक कम लागत वाली संरक्षण को जोड़ती है, साथ में अधिकरण लागत को कम करती है और साथ में उसकी जो पहुंच होती है उसको सुधार करने का ही प्रयास करती है। AEPS समाधान संचालन टैबलेट, माइक्रो ATM या फिर अगर बात करें POS डिवाइस या उसके बाद के उपयोग करके ग्राहकों की ओर से लेन देन करने वाले एजेंटों पर आधारित होती है। और कोई भी तमाम जानकारी है तो ये बैंकिंग वाले ज़्यादा डिटेल में इसको समझ सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, DRDO ने बनाई भारत की पहली -mm की मशीन पिस्टल। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। तो कितने mm की बनाई है, 9 mm की, 10 mm की या 11 mm की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 9 mm की बनाई गई है। तो ये तो आपको पता चल गया कि 9 mm की बनी है, लेकिन ये भी याद रखना है कि भारत की पहली स्वदेशी है 9 mm की मशीन पिस्टल, तो आपको याद रखना है। अच्छा, किसने साथ मिलकर बनाई है, DRDO साथ में भारतीय सेना, दोनों के बारे में कई बार मैंने आपको जानकारी दी जा चुकी है ना। ऐसे में आप सभी से ये भी पूछा जा सकता है, अगर बात करें यहाँ पर जो उपयुक्त रूप से अस्मी नाम दिया गया उसको, ये भी आप सभी को याद रखना है। तो ऐसे में आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, उसकी इमेज नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएगी। अच्छा, मशीन पिस्टल अगर बात करें इन सर्विस में 9 mm की गोला बारूद साथ में एयरक्राफ्ट एंड ग्रेड एल्यूमिनियम से बना है। एक ऊपरी अगर बात करें रिसीवर कार्बन फाइबर से निम्न रिसीवर चला सकता है। तो ऐसे में आपको याद रखना है 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया का भी इसके अंदर उपयोग किया गया है ना। अगर बात की इस पर लागत कितनी आई है, 50,000 रुपये प्रत्येक कम होने की संभावना ही बताई गई है। मतलब आगामी समय के अंदर इसमें जो पहली बनाई जाती थी उनसे थोड़ा सा कम आपको देखने के लिए मिलने वाली है। सवाल पूछा जा सकता है कि रक्षा अनुसंधान विकास विभाग के सचिव कौन है, मतलब DRDO के वो जो सचिव है उसके बारे में जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। मैंने कई बार बताया है, G सतीश रेड्डी आपको याद रखना है। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर है। स्थापना कब हुई थी, 1958 में। तो इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। वहीं अगर बात करें लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के बारे में, मैंने आप सभी से पूछा था, अगर आपने बताया था तो अच्छी बात है, आज फिर से बता करके जाइएगा। भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो ये तो आपने बता ही दिया था, आज का नहीं बताना है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है संतोखी, ठीक है। जॉनसन मत लगा के आ जाना, वो नहीं आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन ऑफ द डे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। क्वेश्चन है, कायाकल्प पुरस्कार किसने जीता है। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। अच्छा, किसने जीता है, उस राज्य के बारे में, उस मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में, और एक वहाँ पे फायर पार्क भी बना है, ये भी बता करके अवश्य जाइएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग। बैंक एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं पर नामुमकिन भी नहीं, अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो। और सही स्ट्रेटजी है ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्पैक्ट के साथ, जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए बहुत सारे प्राइज। तो देखते हैं क्या है अनअकैडमी बैंक कॉम्पैक्ट। ये एक फ्री टेस्ट सीरीज़ है जो कि अल्टरनेट संडे को होगी। इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चन जो बनाए हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स ने, एंड हर क्वेश्चन का होगा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। बैंक कॉम्पैक्ट में हर क्वेश्चन के बाद देखेंगे आपको अपनी लाइव इंडिया ऑल इंडिया रैंकिंग, साथ ही स्कोर। पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी तैयारी को लीजिए एक नेक्स्ट लेवल पर। अब बात करते हैं प्राइस की, तो जिसका रैंक 1 होगा उनको मिलेगा 1 ईयर का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, सेकंड रैंक वालों को मिलेगा 6 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन, थर्ड रैंक वालों को मिलेगा 3 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन। इतना ही नहीं, 4 से 200 में जो स्टूडेंट होंगे उन सभी को मिलेंगे 1000 के अमेजोन वाउचर्स। कॉम्पैक्ट स्टार्ट होगा 17 जनवरी सुबह 10 बजे से, तो जल्दी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद एनरोल करें और अपनी तैयारी को शुरू करें अनअकैडमी के साथ। अगर फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड ऑनलाइन अड्डा, एनरोल करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहाँ पर आप सभी को मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। तो सोचना क्या, जल्दी से जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और एनरोल कर लीजिए